हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में करीब 26,000 सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि झारखंड में प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 और 6 to 8 के लिए शिक्षक बनेंगे। अब तक जो अगर हम बात करें तो फॉर्म भरे जा चुके हैं, सारा चीज प्रक्रिया पूरा हो चुका है और कुछ दिन पहले ही आयोग ने जेएसएससी ने इसके परीक्षा कब ली जाएगी उसके लिए नोटिस भी जारी किया, जिसके तहत जनवरी में परीक्षा लेने की बात की गई थी, जनवरी 2024 में। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी अपडेट आती है झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से। आपको पता होगा कि इस वैकेंसी पर बहुत सारे केसेस जो है झारखंड हाई कोर्ट में जा चुके हैं और कुछ उस पर प्रक्रिया में निर्णय भी आ चुके हैं और कुछ आना बाकी है। उसी में आज एक नया अपडेट झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से आया है, जिसके तहत सीटेट को मान्यता दी गई है। तो आज हम लोग इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि सीटेट को मान्यता देने का मतलब क्या हुआ और जो छात्र सीटेट पास हैं किस तरह से इसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं, और क्या दूसरे स्टेट के छात्रों को भी इसमें मौका मिलेगा या फिर दूसरे स्टेट के जो टेट पास अभ्यर्थी है क्या फॉर्म को भर सकते हैं। उस पर हम लोग विस्तार से आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और चूंकि परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी जा चुकी है, तो क्या अब वो संभावित तिथि अलग होगी या फिर क्या होगा, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जितने भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो छात्र आने वाले सहायक आचार्य परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और इसमें अभी आपको अप टू 2000 तक डिस्काउंट मिल रहा है। और इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1 to 5 लेवल के लिए मात्र आपका 2200 रुपए, और 6 to 8 में कोई भी विषय आप ज्वाइन करते हैं तो मात्र 5500 में आपको सारे जो है आपको उसकी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इसमें लैंग्वेज पेपर के भी अलग से क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, तो आप लैंग्वेज पेपर के लिए भी क्लासेस जो है आपका ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो हमारा एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो जो छात्र यहाँ पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दें कि जो अपडेट आया है, ये झारखंड में अभी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है। और उस नियुक्ति में अभी तक जो फॉर्म भरे गए, उसके तहत झारखंड में जो जे टेट पास अभ्यर्थी है, मतलब कि जो छात्र जे टेट पास कर चुके हैं, सिर्फ वही छात्र जो है इस फॉर्म को भरे थे और भरे हैं अभी तक। और झारखंड में आपको पता होगा कि जे टेट अभी मात्र 2 बार आयोजित हुआ है, और जो छात्र फॉर्म भरे हैं, जो जे टेट पास है, वही फॉर्म भर पाए हैं। बहुत सारे छात्र या तो नए जेटेट की मांग कर रहे थे कि सर की नया जेटेट सरकार द्वारा लिया जाए, या फिर जो जैक जो है उसके द्वारा लिया जाए। हाईकोर्ट में भी ये मामला गया था, लेकिन अभी तक नया जेटेट नहीं हुआ पाया है। इसी बीच सीटेट छात्र जो मान लीजिए अगर जेटेट नहीं लिया जाता है, क्योंकि नए छात्रों को मौका नहीं मिल पा रहा है। 2016 में पिछली बार जेटेट आयोजित हुआ था, उसके बाद तो नहीं हुआ है। इतने साल का गैप हुआ झारखंड बनने के बाद, अभी तक मात्र 2 बार जेटेट हुआ है। बाकी छात्र क्या करेंगे। बहुत सारे छात्र सीटेट को मान्यता को लेकर हाईकोर्ट में भी गए, और हाईकोर्ट ने फाइनली डिसीजन सुना दिया कि अब जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी इलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ ही इसमें एक और अपडेट है कि दूसरे राज्य के छात्र जो टेट पास है, हर एक राज्य में टेट का आयोजन होता है, वहां के भी छात्र जो है झारखंड के जो वैकेंसी है, इसमें कि 26,000 के लगभग सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत सारे छात्रों को राहत मिल चुका है। जो छात्र टेट और मतलब दूसरे स्टेट के टेट पास हैं, सीटेट पास हैं 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, तो फॉर्म आप भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी तक ये अपडेट है आज ही, और ये न्यूज जो है आज ही जारी हुआ है, तो अभी तक जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आया नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो भले ही हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने भले ही मान्यता दी है, लेकिन इस पे पीछे भी एक कंडीशन लगाया है। कंडीशन क्या है उसको अच्छे से समझिएगा। कंडीशन ये है कि जो छात्र सीटेट पास है या फिर दूसरे स्टेट के टेट पास है और उस आधार पर फॉर्म भरेंगे, अब जो डेटेड पास है तो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हाईकोर्ट ने तो राहत दिया कि सीटेट पास वाले और
जो दूसरे स्टेट के टेट पास है वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आने वाले 3 सालों के अंदर उनको झारखंड में जो आयोजित होती है टेट परीक्षा, जेटेट जो परीक्षा होगी उसको पास करना होगा आने वाले 3 सालों के अंदर। भले ही वो एग्जाम ही दे पाएंगे, लेकिन आने वाले 3 सालों के अंदर उनको जेटेट पास करना ही होगा। अब बोलिएगा, मान लीजिए अभी तक तो 2016 में पिछला बार परीक्षा लिया गया था। अब मान लीजिए 3 सालों के अंदर झारखंड नाकाम रही, झारखंड सरकार जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेटेट लेता है, अगर वो नाकाम रही परीक्षा का आयोजन करने में, तब क्या होगा? तो ऐसे में इस शर्त को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अगर सरकार ही असमर्थ है परीक्षा लेने में, तो हाईकोर्ट ने सीधे बोला है कि अगर ये शर्त, मतलब कि आयोजन नहीं होता है जेटेट का, तो ये शर्त लागू नहीं होगा अभ्यर्थी पर, वहां पर भी उनको राहत मिल जाएगा। लेकिन अगर 3 सालों के अंदर लेकिन अगर 3 सालों के अंदर अगर जेटेट आयोजन होता है, तो जो छात्र जेटेट अभी तक पास नहीं है और उस आधार पर सीटेट पास वाले या दूसरे स्टेट वाले टेट वाले फॉर्म भरें, उनको जेटेट पास करना ही होगा, ये कंपलसरी होगा। अब बोलिएगा सर कि अब तो ये नया एक अपडेट आ गया, अब बहुत सारे छात्र फॉर्म भरेंगे, क्या ये फॉर्म भरा चुका है तो क्या फिर से फॉर्म भरा जाएगा? तो बिल्कुल, क्योंकि अगर उनको मौका दिया गया है तो फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि जनवरी के लिए एग्जाम डेट जारी कर दिया गया, जनवरी में एग्जाम होगा, तो बिल्कुल संभावित नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो एक और अपडेट कोर्ट के तहत निर्णय दिया गया है कि अब 3 महीने का समय भी उनको दिया जाएगा कि जिससे कि वो तैयारी कर सके। अब मान लीजिए आज कल से या फिर फॉर्म भराने लगा या फिर फॉर्म भरने का मौका उनको दिया गया, तो आखिर कैसे समय उनको मिलेगा? 3 महीने का समय, अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिससे कि वो परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सके। फॉर्म भरने का तो अपना डेट रहेगा ही, फॉर्म भरना है आपको, एप्लीकेशन वगैरह, फोटो सिग्नेचर वगैरह सारे अपलोड करने हैं, जो सीटेट और अन्य राज्यों से टेट पास करिए अभ्यर्थी है, अगर वो झारखंड के सहायक आचार्य के परीक्षा में फॉर्म भरना चाहते हैं तो बहुत सारे अपडेट हमने यहाँ पर चर्चा किया है। सबसे पहले तो आपको सीटेट और दूसरे राज्य के जो टेट पास अभ्यर्थी है वो भी सहायक आचार्य के लिए, झारखंड सहायक आचार्य के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये होगा कि आने वाले 3 सालों के अंदर जेटेट पास करना होगा। अगर सरकार जेटेट नहीं ले पाती है, तो उनसे ये कंडीशन लागू नहीं होगा, मतलब उनको राहत मिल जाएगा वहां पर भी। लेकिन अगर आयोजन होता है तो आपको पास करना कंपलसरी होगा। इसी बीच एक चीज और बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे हैं, क्योंकि अपडेट आया है। मान लीजिए जेटेट आयोजन हो गया 3 सालों के अंदर, और आप सहायक आचार्य परीक्षा के लिए पास कर गए, और जेटेट में आने वाले फेल हो गए वहां पर, तो क्या आपकी अभ्यर्थता रद्द कर जाएगी? बिल्कुल, आप रद्द हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप सहायक आचार्य के लिए पास हो गए, आप सीटेट पास अभ्यर्थी थे, आने वाले मतलब 2000 मान लीजिए 24 में जेटेट आयोजन हुआ, उसमें आप फेल हो गए, लेकिन सहायक आचार्य में आप पास हो गए थे, क्या होगा? तो आप वहां पर रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि जेटेट पास करना कंपलसरी होगा आपका आने वाले 3 साल। हाँ, जेटेट आयोजन नहीं होता है तो उसके जगह हाईकोर्ट ने दिया है कि वो नियम लागू नहीं होगा, लेकिन आयोजन होता है तो पास करना ही होगा। इसके अलावा फिर आपका एग्जाम को लेकर अतिरिक्त 3 महीने का समय दिया गया है, फॉर्म फिर से भरे जाएंगे, प्रक्रिया फिर से चलेगी। और बहुत सारे छात्र, पिछला बार भी हुआ था कि जेटेट पास होते हुए भी जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, इस बार वो फॉर्म भर सकते हैं। तो चिंता न करें, इस बार उनको मौका दिया गया है। तो आने वाली परीक्षा के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहे, पहले से ही हम बताते आए, बहुत सारे अपडेट थे। हमने पहले भी आपको बताया कि झारखंड सरकार कुछ करने वाली नहीं है, जेएसएससी कुछ करने वाले नहीं है, इसमें जो भी करेगा हाई कोर्ट करेगा। अब इसमें लेकिन सरकार का क्या निर्णय होगा, क्या वो कदम उठाती है, वो देखने वाली बात होगी कि वो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएगी या फिर क्या करती है। लेकिन ये संभावित कम है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया गया है, तब इसमें अभ्यर्थी जो है सीटेट पास वाले और दूसरे स्टेट से पास करने वाले टेट हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में चर्चा कर लिया। इस पर एक और विस्तार से वीडियो बनाएंगे जब जेसीसी के द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट जारी किया जाएगा। इसके अलावा कोई आपका अगर कोई और डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल स्वरूप जो एकेडमी है उस पर अपलोड कर देंगे, उसको डाउनलोड करके जरूर। और तैयारी आप लोग आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं अपना कंटिन्यू रखिए, और अभी पर्याप्त समय है। बहुत सारे छात्र चिंतित थे कि नहीं सर जनवरी में एग्जाम होने वाला, जनवरी में एग्जाम होने वाला है, ये बहुत सारे अपडेट इसमें बाकी है। तो अभी आपको अतिरिक्त और समय मिल चुका है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कंटिन्यूटी बनाए रखिए और पैसेंस रखिए, एग्जाम होगा और जरूर होगा। इस चीज को ध्यान में रखते अपनी पूरी तैयारी में जोर शोर लगा दीजिए। और ऑल द बेस्ट जितने भी छात्र, कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी छात्र को अभी राहत मिला है, फॉर्म भर सकते हैं।
तो आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं। किन्हीं का कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही लास्ट में आपको अपडेट बता दें कि जो छात्र अभी तक क्लासेस, लाइव क्लासेस जो कि ऑफलाइन क्लासेस की जैसा आपको लाइव क्लास, कोडिंग क्लास, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया और एमसीक्यूज़, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन सभी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसमें आपको 1 टू 5 के लिए भी जॉइन करते हैं तो मात्र ₹2200, और 6 टू 8 में कोई भी विषय जॉइन करते हैं तो मात्र ₹5500 आपको फीस लगेगा। इसमें आपको जो विषय है लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सारी चीजें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। अब इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर लैंग्वेज को क्यों छोड़ा जाता है? तो लैंग्वेज देखिएगा तो 15-15 लैंग्वेज है पेपर 2 में। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ कुछ भी लैंग्वेज पढ़ाई नहीं की जा रही है, अगर इसमें शामिल कर देते हैं, बहुत सारे छात्र बांग्ला ले लेते हैं, उड़िया ले लेते हैं, कोई आपका उर्दू ले लेता है, हमारे पास वो छात्र टीचर नहीं है तो पॉसिबल नहीं होता है क्लासेस लेना। अभी लैंग्वेज में हमारे यहाँ नागपुरी हो गया, फिर हिंदी हो गया, कोटा हो गया, इसके क्लासेस चल रहे हैं। अब इस क्लासेस को कैसे ज्वाइन करना है? तो क्लास ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और लॉगिन करके आप कोर्सेज को परचेज कर लीजिए, या फिर जो स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी, और जो छात्र क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। न्यू बैचेस आपको मिलेगा, शुरू से सारी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएगी। नोट्स हो गए, पीडीएफ हो गए, टेस्ट हो गए, सारी चीजें, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन, सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू रिवन।